आ गए आप लोग। माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे दो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थियरीज। कौन सी थियरीज है वो? एक है डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड एक है लमार्किज्म। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो बच्चों, इट इज ईयर 1831 एंड ये है हमारे 22 ईयर ओल्ड चार्ल्स डार्विन। अब डार्विन भाई साहब निकल रहे हैं एक लंबे सफर पर, एक वोयेज पर। पीछे जो आपको शिप दिख रही है ना, ऊपर नीचे जा रही है, उस शिप का नाम था HMS बीगल। एंड डार्विन भाई साहब उस शिप में एक लंबे सफर पर निकल रहे हैं। तो देखो, वो अलग अलग आइलैंड्स पर गए, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स, सबका स्टडी किया। उनका मेन फोकस ही था, उनको लाइफ का स्टडी करना था। तो आफ्टर 4 इयर्स ये भाई साहब पहुंचे गैलापेगोस आइलैंड्स पे। इट इज ईयर 1835 एंड इस आइलैंड पर उन्होंने अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स, सबका स्टडी किया, सबका स्पेसिमेंस कलेक्ट किया। एंड यहां पर उन्होंने अपनी फेमस थियरी, द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसको प्रपोज किया। ये थियरी उन्होंने अपने बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इस बुक में प्रेजेंट की थी। तो चलो देखते हैं व्हाट इज द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सबसे पहला पॉइंट डार्विन ने बोला, कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बच्चे पैदा करने वाला है। ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। प्रोलिफिकली मतलब क्या? इन लार्ज क्वांटिटीज। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि ये जो सारे बच्चे हैं, ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे विल कंपीट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे। तो उन्होंने बोला ऑल द ऑर्गेनिजम्स विल कंपीट विथ ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। किस बात का कंपटीशन हो रहा है? फूड का, शेल्टर का, रहने की जगह का। कुत्ते अपना टेरिटरी मार्क करते हैं ना, सुसु करके जाते हैं, तो एनिमल्स अपना शेल्टर मार्क करते हैं। एंड एक और फाइट होती है फॉर मेटिंग। एनिमल्स में भी लड़की का चक्कर होता है। जो एनिमल के ग्रुप में सबसे पावरफुल मेल होता है ना, वो हमेशा बंदी लेके जाता है। तो यहां पे मेटिंग के लिए भी कंपटीशन है। तो 3 टाइप का कंपटीशन हुआ, फूड का, शेल्टर का और मेटिंग का। यही तो है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। अच्छा, ये स्ट्रगल मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं, सुनो। आपको बुशेस दिख रहे हैं, झाड़ियां दिख रही हैं? कौवा था। इन झाड़ियों में 2 टाइप के बग्स हैं, रेड कलर वाले हैं और ग्रीन कलर वाले हैं। एंड ऊपर कौवा घूम रहा है, कौवे को भूख लगी है। अब मुझे एक बात बताओ, रेड एंड ग्रीन में से कौन से वाले बग्स इजीली दिखेंगे? रेड वाले दिखेंगे, ग्रीन वाले छुप जाएंगे। तो कौवा आया, कौवे को इजीली कौन सा वाला बग दिख रहा है? रेड वाला। तो वो रेड वाले को लेके चला गया। तो ऐसे धीरे 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 करके रेड वालों का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। एंड किसका पॉपुलेशन बढ़ने वाला है? ग्रीन वाले बीटल्स का। तो कहना इसे यहां पे ग्रीन वाले बीटल्स के पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन है जो उन्हें सरवाइव करने के लिए हेल्प कर रहा है। सिंपल मॉडिफिकेशन है, उनका कलर। तो हम यहां पे क्या पॉइंट लिखेंगे? ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स सस्टेन, मतलब वही ऑर्गेनिजम्स बचेंगे विच शो मॉडिफिकेशंस एसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन। ये जो कंपटीशन हो रहा है वो जीतने के लिए एनिमल के पास कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो अब आगे क्या होगा? जो बचे हुए सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, दे विल रिप्रोड्यूस। तो कहना इसे ये ऑर्गेनिजम्स अपना कैरेक्टर्स बच्चों में पास करेंगे, तो उनके बच्चों के पास भी वो मॉडिफिकेशंस आ जाएगा। एंड धीरे 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 दे विल गिव राइज टू अ न्यू स्पीशीज विथ देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर। सिंपल बात है गाइस, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है थियरी में। 4 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बच्चे पैदा करने वाला है। फिर वो ऑर्गेनिजम्स आपस में
compete करने वाले हैं। इस कंपटीशन में कौन जिंदा बचेगा, जिसके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, कुछ मॉडिफिकेशन है, एंड वो ऑर्गेनिज्म उस मॉडिफिकेशन को बच्चों में पास करेगा अपने, एंड धीरे धीरे एक नया स्पीशीज क्रिएट हो जाएगा। इतनी सी बात है। आई होप समझ में आई है। तो अब आगे क्या हुआ? तो ये जो डार्विन की थियरी थी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इट वॉज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक्सेप्ट सब लोग ने की, लेकिन कुछ लोग थे जिनको खुजली था, तो उन लोगों ने इस थियरी के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस प्रेजेंट किए। 3 बेसिक ऑब्जेक्शन है, देखो। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से एवोल्यूशन नहीं होता है, एवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन भी चाहिए। व्हाट इज म्यूटेशन? हमारा जो जीन होता है, जीन में कुछ अगर चेंज आ गया तो मेरा कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। सो म्यूटेशन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। सेकेंड ऑब्जेक्शन था, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। तो अब क्या हुआ? एनिमल्स के पास यूजफुल मॉडिफिकेशन है जो उन्हें सरवाइव करने के लिए हेल्प कर रहा है, लेकिन कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स के पास यूजलेस मॉडिफिकेशंस भी होता है। तो वो यूजलेस मॉडिफिकेशंस क्यों बचा है, खत्म क्यों नहीं हो गया? ये सेकंड ऑब्जेक्शन। एंड तीसरा बात था, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस। एब्रप्ट मतलब फास्ट। कभी कभी क्या होता है कि किसी स्पीशीज में चेंज बहुत धीरे धीरे आता है, इवोल्यूशन इज वेरी वेरी स्लो, बट किसी किसी स्पीशीज में फटाफट चेंज आने लगता है, इवोल्यूशन थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। तो ये भी डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये थी डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो चलो देखते हैं सेकेंड थियरी, दैट इज लमार्किज्म। तो बच्चों, द सेकेंड थियरी, लमार्किज्म, this theory was presented by the scientist John Baptiste Lamarck. लिखते जीन है, बोलते जॉन है, बिकॉज दिस इज अ फ्रेंच नेम। तो ये भाई साहब ने क्या बोला, सुनो। He said because of activities or laziness of the organism, be with me, because of activities or laziness, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, बराबर है। तो बिकॉज ऑफ एक्टिविटी एंड लेजीनेस मॉर्फोलॉजिकल चेंज आए, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस इवोल्यूशन होने वाला है। सो इन 3 पॉइंट को हम एक साथ कैसे बोलेंगे? ड्यू टू एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, morphological changes will take place in the body and they will be responsible for evolution. बहुत सिंपल सी बात है। तो लमार्क कॉल्ड दिस कंसेप्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अभी सिर्फ नाम सुन लो प्रिंसिपल का, इसका मीनिंग हम देखेंगे, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो एग्जांपल देखते हैं। अभी लमार्क भाई साहब ने बोला कि आज से बहुत टाइम पहले जो जिराफ थे उनका नेक वॉज शॉर्ट, और वो पेड़ के नीचे के साइड के पत्ते खाते थे, लीव्स खाते थे। लेकिन इस जिराफ को ऊपर का लीव्स खाने का इच्छा हुआ, तो इन्होंने अपनी नेक को धीरे धीरे एक्सटेंड करना चालू किया, खींचना चालू किया। एंड आफ्टर सेवरल जनरेशंस धीरे 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 जिराफ का नेक लंबा लंबा होते गया। तो ये भाई साहब ने बोला, नेक ऑफ जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशन। धीरे धीरे खींचते खींचते नेक लंबा हो गया। ठीक है, मान लिया। एक और एग्जांपल, टोनी। तो लमार्क ने बोला, शोल्डर्स ऑफ द आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। आयरन स्मिथ मतलब लोहार, लोखंड का काम करते हैं ना, उनको हैमर से मारना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट उनका शोल्डर्स स्ट्रॉन्ग हो गया है। सिंपल है, मॉडिफिकेशन आ गया। ठीक है, मान लिया। एक और एग्जांपल। अच्छा, इन्होंने बोला, विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू। ये बर्ड ऑस्ट्रिच है, ये वाला बर्ड है ईमू। तो इन दोनों बर्ड्स का जो विंग्स है वो वीक हो गया है।
क्यों वीक हो गया है? बिकॉज ऑफ नो यूज। ये लोग भागते बहुत तेज है लेकिन अपना विंग्स यूज नहीं करते, तो विंग्स हैव बिकम वीक। चलो मान लिया। एक और एग्जांपल, इन्होंने बोला लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वॉन एंड डक। ये डक है और ये जो उल्टा दिख रहा है ये स्वॉन है। इनका जो लेग्स है वो लेग्स मॉडिफाई हो गया है। दे हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर। तो ये लोग पानी में रहते हैं तो इनका पैर मॉडिफाई हो गया है फॉर स्विमिंग। ठीक है, मान लिया। एक और चीज, इन्होंने बोला स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग। तो ऐसा माना जाता है कि पहले सांप, स्नेक, उनका जो एंसेस्टर था उनके पास लेग्स होते थे चिपकली के जैसे। लेकिन स्नेक का एक हैबिट होता है, बरोइंग हैबिट। सांप जमीन में खड्डा करके अंदर रहते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट हैबिट, अभी मेरे को बताओ खड्डा करना है तो हाथ पैर अटकेगा, तो धीरे धीरे स्नेक्स का जो लेग्स था वो चला गया। तो स्नेक्स लॉस्ट देयर लेग बाय मॉडिफिकेशन फॉर बरोइंग हैबिट। तो मुझे एक बात बताओ, यहां तक जो भी एग्जाम्पल्स हमने देखा उसका पॉइंट क्या है? कि अगर आप ऑर्गन्स को यूज कर रहे हो, आप एक्टिव हो, तो वो ऑर्गन डेवलप होगा। या फिर अगर आप उस ऑर्गन को यूज नहीं कर रहे हो तो वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा या फिर डिसअपियर होने लगेगा। सिंपल। इसको ही बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो अब आगे क्या हुआ, ध्यान से सुनना। लमार्क ने बोला ये जो मॉडिफिकेशंस बॉडी में आ रहा है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज, नेक एक्सटेंड हो गया, शोल्डर स्ट्रांग हो गया, लेग्स स्विमिंग के लिए यूजफुल हो गया, ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं इनको बोलेंगे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड मतलब जो ऑर्गेनिज्म को मिला है, उसने डेवलप किया है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर है एक्वायर्ड कैरेक्टर। फिर लमार्क ने बोला these characters will be transferred to the next generation of organism। मतलब क्या? जिराफ के एक जनरेशन ने अपना नेक एक्सटेंड कर लिया, फिर वो कैरेक्टर उनके बच्चों में भी पास होगा, मतलब उनके बच्चे भी लंबा नेक लेके पैदा होंगे। ठीक है, सिंपल पॉइंट। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसको बोलते हैं लमार्किज्म। यही है थियरी, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो जब लमार्क ने ये थियरी पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को एक्सप्लेन की तो क्या हुआ सुनो। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिव हो तो ऑर्गन डेवलप हो रहा है। और डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज, तो आप ऑर्गन यूज नहीं कर रहे हो तो वो डीजनरेट हो रहा है। सिंपल। ये बात सब लोग ने एक्सेप्ट की, दिस वॉज एक्सेप्टेड। बट जब लमार्क ने बोला कि दीज कैरेक्टर्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन, तो लोगों का रिएक्शन था ये क्या बात करता है यार। यस, दिस पार्ट वॉज रिजेक्टेड। आधा एक्सेप्ट करते हैं हम लोग कि डेवलपमेंट होगा बिकॉज ऑफ यूज, डीजनरेशन होगा बिकॉज ऑफ नो यूज, लेकिन ट्रांसफर होगा, दिस पार्ट वॉज रिजेक्टेड। आधी थियरी एक्सेप्ट हुई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, इसका एक एग्जांपल देता हूं। समझो ये बॉडी बिल्डर है, अपनी पूरी जिंदगी इसने बॉडी बनाई है, जिम में गया है, इसने कैरेक्टर डेवलप किया, एक्वायर किया, तो ये कैरेक्टर इसके बच्चे में पास होने वाला है क्या? बच्चा पैदा होते ही मसल्स लेके पैदा नहीं होगा। सिमिलरली मैंने अगर हाथ पे टैटू करवाया तो मैंने कैरेक्टर एक्वायर किया, ये टैटू बच्चे में पास होगा क्या? मेरा बच्चा टैटू के साथ पैदा नहीं होगा। मैंने अपने बाल, जो बचे हुए बाल हैं, उनको कलर करवा दिया, तो मेरा बच्चा कलरफुल बाल लेके पैदा नहीं होगा। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपल है स्टोरी। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट पॉइंट? इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशंस ब्रॉट इन अस, हमारे बॉडी में जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, दे आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था यहाँ पे। समझो दो चूहे हैं, ऊपर वाला मेल है, नीचे वाला फीमेल है। हमने दोनों का टेल्स को काट दिया, मेल का भी टेल काटा, फीमेल का भी टेल काटा। फिर जो इनका बच्चा हुआ उसके पास टेल था,
आप माँ बाप का टेल काटोगे तो बच्चे के टेल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. सो दैट इज वाई लमार्क्स थियरी वॉज डिस्प्रूव्ड. समझ रहे हो? तो यहां होती है अपनी डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड लमार्किज्म खत्म. आपको अगर वीडियो में थोड़ा भी मजा आया है तो लाइक कर दो, अपने बच्चे नहीं दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब बटन दबा दो, मुझे कुछ नहीं पता, वो बटन दब जाना चाहिए बस. ठीक है. एंड लास्ट में मैंने समरी डाली है दोनों थियरीज की. एंड एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच.